नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो आजकल लगभग हर घर की कहानी बन चुका है। आज हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे सिर्फ नौकरी ढूंढने की उम्मीद को खुद अपने लिए रोजगार पैदा करने की यात्रा में बदला जा सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे समझना आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में बिल्कुल जरूरी हो गया है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आखिर सफलता की गारंटी कौन देता है? क्या एक यूनिवर्सिटी की महंगी डिग्री या फिर सिर्फ एक 100 रुपए का नोट? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर आज के इस विश्लेषण में हम अमन नाम के एक ही युवा की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों के जरिए समझेंगे कि आर्थिक सफलता के असली नियम आखिर काम कैसे करते हैं। खैर, पहले इस हिस्से पर आते हैं डिग्री का भ्रम, उम्मीदें और असलियत। यहाँ हमारी मुलाकात होती है ग्रेजुएट अमन से, जिसके माता पिता को पूरा विश्वास था कि कॉलेज की डिग्री हाथ में आते ही उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पर देखिए यहाँ होता क्या है। बड़ी आम सी सोच है कि डिग्री मिलते ही नौकरी पक्की, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग निकली। अमन को कई कंपनियों से रिजेक्ट कर दिया गया और वजह, उन्हें सिर्फ कागज की एक डिग्री नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स और थोड़ा अनुभव चाहिए था, जो उसके पास था नहीं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 300। जब अमन अपने तीसरे इंटरव्यू के लिए गया तो सोचकर देखिए, वहां एक अकेली जॉब पोजीशन के लिए 300 उम्मीदवार लाइन में खड़े थे। किसी के पास बीए की डिग्री थी, कोई बीकॉम था तो कोई पूरा इंजीनियर। भीड़ अलग थी, डिग्रीज अलग थी, पर मांग सबकी एक ही थी, बस एक नौकरी। तो आइए अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। एक 100 रुपए की सोच, न्यूनतम से शुरुआत। ये कहानी है एक दूसरे अमन की, एक दुकानदार अमन। इसकी शुरुआत बेहद गरीबी से हुई, जब जेब में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का एक नोट था। पर उसने उस आखिरी नोट को खर्च करने के बजाय उससे अपनी पूरी किस्मत बदलने का फैसला किया। हुआ कुछ यूं कि अमन ने उन 100 रुपए से छोटी छोटी टॉफीज और बिस्किट के पैकेट्स खरीदे। पहले दिन मुनाफा हुआ और पूंजी 120 रुपए बन गई। दूसरे दिन 145, तीसरे दिन 180 और चौथे दिन तक ये अमाउंट 250 रुपया हो गया। ये सीधा सा गणित दिखाता है कि जब पूंजी को उड़ाते नहीं बल्कि वापस बिजनेस में लगाते हैं तो वो कैसे मल्टीप्लाई होती है। पर इस सफर में एक बहुत बड़ी चूक भी हुई जो ध्यान देने वाली बात है। जैसे ही उसके पास 2000 रुपए जमा हुए, दोस्तों की बातों में आकर उसने 1500 रुपए का एक नया मोबाइल खरीद लिया। और इसका नतीजा, उसका वो छोटा सा बढ़ता हुआ बिजनेस वहीं रुक गया, क्योंकि आगे इन्वेंट्री खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। इससे ये बहुत अहम बात समझ आती है कि गरीबी अक्सर सिर्फ पैसों की कमी नहीं बल्कि पूंजी के खराब प्रबंधन का परिणाम होती है। इस गलती ने एक ऐसी सीख दी जो सच में लाइफ चेंजिंग है। उसने महसूस किया कि मैं उस दिन अमीर नहीं हुआ जब मैंने पैसे कमाए, बल्कि उस दिन अमीर हो गया जिस दिन मैंने उन 100 रुपए को खर्च करने के बजाय अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। अमन ने तुरंत वो मोबाइल बेच दिया, पैसे वापस बिजनेस में डाले और एक दिन ऐसा जरूर आया जब उसने अपनी मेहनत के दम पर अपने माता पिता को एक पक्का घर खरीद कर दिया। अब वापस चलते हैं ग्रेजुएट अमन की तरफ। असली हुनर सीखना, बाजार के अनुसार ढलना। यहाँ उस पहले वाले अमन को पूरी तरह समझ आ गया था कि वो अब बस नौकरी का इंतजार करके अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। वक्त की मांग थी कि वो मार्केट के हिसाब से खुद को बदले। जब महंगी यूनिवर्सिटी की डिग्री काम नहीं आई तो अमन ने एक नया रास्ता चुना। उसने हर दिन कुछ नया सीखना शुरू किया। पहले डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक समझे, उसके बाद कंप्यूटर अकाउंटिंग में हाथ आजमाया और फिर वीडियो एडिटिंग जैसे टेक्निकल स्किल्स पर जोर दिया। और फिर उसकी जिंदगी में ये आंकड़ा आया, 2000 रुपए। ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफर लेटर नहीं था। ये अमन की पहली कमाई थी जो उसने अपने ही शहर की एक छोटी सी दुकान का ऑनलाइन प्रमोशन करके कमाई थी। रकम सुनने में शायद बहुत छोटी लगे, पर इसने साबित कर दिया कि असली हुनर हमेशा अपना रास्ता बना ही लेता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रतिस्पर्धा से जीत, पूंजी से ऊपर सेवा। चाहे वो ग्रेजुएट अमन हो या दुकानदार अमन, दोनों को ही असली जिंदगी में एक बहुत भयंकर कंपटीशन का सामना करना पड़ा था। एक तरफ 300 उम्मीदवारों की भीड़ थी तो दूसरी तरफ एक बड़ा और अमीर कॉम्पिटिटर जिसने दाम गिराकर उसका पूरा बिजनेस ही ठप करने की कोशिश की। तो मुद्दा ये है कि जब सामने वाला पैसों में आपसे बड़ा हो तब मुकाबला कैसे होगा? जवाब है सेवा और अडेप्टेबिलिटी। उस बड़े कंपेटिटर के पास पूंजी थी और सस्ते दाम, पर अमन ने क्या किया?
उसने होम डिलीवरी शुरू की, अपने ग्राहकों को पर्सनलाइज्ड अटेंशन दी और बच्चियों को फ्री टॉफी देने जैसे छोटे-छोटे पर बेहद असरदार तरीकों से अपने कस्टमर्स वापस जीत लिए। ये अपस्किलिंग वाला नया माइंडसेट कहाँ तक जा सकता है, ये सच में देखने लायक है। ग्रेजुएट अमन ने अपने उन्हीं नई स्किल्स की बदौलत एक 25 लोगों की कंपनी खड़ी कर दी, जहां उसने खुद दूसरों को नौकरियां दी। वहीं उसका दोस्त रवि भी कम नहीं था। उसने सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के लिए एक पार्ट टाइम टेक जॉब पकड़ ली, ताकि आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। दोनों ने ही अपने हिसाब से शानदार बैलेंस बनाया। अब जरा थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखते हैं, रोजगार का इकोसिस्टम और व्यापक सच्चाई। क्योंकि सच तो ये है कि किसी एक व्यक्ति की कोशिश इस पूरे राष्ट्रीय पजल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही होती है। बेरोजगारी के इस पूरे मुद्दे के लिए किसी एक संस्था या इंसान को अकेला जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। इस आर्थिक व्यवस्था के मुख्यतः 4 स्तंभ हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। सरकार का काम है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज बनाना। कंपनियों की जिम्मेदारी है निवेश करना और अप्रेंटिसशिप्स देना। शिक्षा प्रणाली को ऐसे स्किल्स देने होंगे जिसकी इंडस्ट्री में सच में डिमांड हो। और आखिर में युवाओं को नई जरूरतों के हिसाब से खुद को जल्दी ढालना पड़ेगा। यहाँ एक और पहलू है। देश में स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सरकार द्वारा कई नीतियां लाई गई हैं। लेकिन एक निष्पक्ष नजरिए से सोचें तो असली मूल्यांकन तभी होगा जब हम इन सवालों पर ध्यान देंगे। इन नीतियों का एक्चुअल रीच और इम्पैक्ट क्या रहा? जमीनी स्तर पर कितने युवाओं को सच में ऐसी ट्रेनिंग मिली जिससे उन्हें नौकरी या बिजनेस में लाभ हुआ? ये फैक्ट सबसे जरूरी हैं। और इस सब का एक बेहद प्रैक्टिकल समाधान है, रोजगार का स्थानीयकरण। यानी मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल जॉब्स, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में छोटे शहरों के अंदर ही उद्योग लगाने होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी भी युवा को सिर्फ काम की तलाश में अपना घर छोड़कर दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा। आइए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, खुद अवसर बनाना और सोच में वो अंतिम बदलाव लाना। देश सिर्फ इंजीनियर्स या डॉक्टर से नहीं बनता। एक मजबूत देश के लिए एक विविध वर्कफोर्स चाहिए। एक फैक्ट्री वर्कर से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन तक हर काम और हर हुनर की अपनी पूरी गरिमा और अहमियत होती है। आज की इस पूरे चर्चा का एक सबसे बड़ा और गहरा निचोड़ यही है, डिग्री किसी दरवाजे तक जरूर पहुंचा सकती है, लेकिन आपका असली हुनर, अनुभव और सही अवसर ही आपको उस दरवाजे के अंदर तक ले जाते हैं। ये एक लाइन औपचारिक शिक्षा और व्यावहारिक क्षमता के फर्क को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। तो इस विश्लेषण को हम एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करेंगे जो हम सबको खुद से पूछने की जरूरत है। ये सोचना बंद करना होगा कि मुझे नौकरी कौन देगा, और इसकी जगह इस सोच को अपनाना होगा कि आखिर मैं नए अवसर पैदा कैसे कर सकता हूँ। एक पैसिव नौकरी ढूंढने वाले इंसान से हटकर सक्रिय तौर पर अवसर निर्माता बनने का यही वो बदलाव है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है।